कबीरदास के पद संख्या 21 पर, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। घर घर दीपक बरै, लखै नहीं अंध है। लखत लखत लखी बरै, कटे जम फंद है। कहन सुनन कछु नाही, नहीं कछु करन है। जीते जी मरी रहे, बहुरी नहीं मरन है। जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है। पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। ब्राह्मण दीक्षा देता, घर घर घाली है। मूर सजीवन पास, तू पाहन पाली है। ऐसन साहब कबीर सलोना आप है। नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। घर घर दीपक, इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कबीर, प्रत्येक घर में दीपक जलता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भगवान की ज्योति है। लखत, इस पंक्ति में देखने का अभ्यास करने से वह दिखाई देता है। कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन इस सांसारिक फंदे में फंसे होने के कारण उस ईश्वर को पहचान नहीं पाते। जीते जी, इस पंक्ति में जो जीते जी ही मर गया, इच्छा द्वेष से परे हो गया, वह फिर नहीं मरने का। जोगी जी वाली पंक्ति में योगी भगवान को न पाकर वियोग में पड़े रहते हैं और घर को, अपने लक्ष्य को दूर बताते हैं। पास ही भगवान है, क्योंकि वे हमारे अंग अंग में व्याप्त हैं, तो भी खजूर पर चढ़ते हैं, अर्थात समाधि लगाते हैं, कठिन प्रक्रिया को अपनाते हैं। दीक्षा यानी दीक्षा, शिष्य को मंत्र देना। जब गुरु शिष्य को मंत्र देता है तो उसे दीक्षा कहा जाता है। घाली है का अर्थ है चौपट करेगा, खत्म कर देगा, घालमेल करेगा। मूर सजीवन का अर्थ है संजीवनी बूटी। पाहन का अर्थ है पत्थर, मूर्ति, शालिग्राम। ऐसन साहब कबीर वाली पंक्ति का अर्थ है कबीर का साहब ऐसा सलोना सुंदर है कि उसे पाने के लिए न जोग की, न जाप की, न पुण्य की, न पाप की ही ज़रूरत है। वह सहज ही मिलता है। जो व्यक्ति सहज रूप में ईश्वर के नज़दीक जाना चाहता है, उसे ही ईश्वर मिलते हैं। कबीर की वाणी को शुरू से लेकर अंत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वह सच्चे रहस्यवादी थे। शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं भी वे सगुण को नहीं अपनाते, वे सिर्फ निर्गुण के उपासक हमें नज़र आते हैं। यद्यपि कबीर निरक्षर थे, तथापि वह ज्ञान से शून्य नहीं थे। उनके संसर्ग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया था। वह एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे। रामानंद का शिष्य बनकर उन्होंने हिंदू धार्मिक सिद्धांतों का पता लगाया और जुलाहे के घर में पालित होने के कारण तथा शेख तकी आदि सूफियों का सत्संग उन्हें मिला, इसके कारण उनमें मुसलमानी विचारों का परिचय दिखता है। इस व्यवहार ज्ञान से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत ही कुशलता के साथ किया था, और वह कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप हमेशा दिखती है। इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद की अंत तक प्रार्थना करें कि वह किस तरह के रहस्यवादी थे, यह हम समझ सकें, तो हमें उनके रहस्यवाद को संपूर्णता में समझना होगा। कबीर का रहस्यवाद अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुस्साध्य है। वह हमारे सामने
एक गहन वन प्रांत की भांति फैला हुआ है। उसमें जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएं हैं, कितनी शिलाएं हैं। उसकी दुर्गमता देखकर हमारे हृदय का निर्बल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्व साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्झर की भांति प्रवाहित हुई है। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है। इसी रहस्यवाद को हम अगर परिभाषा देना चाहें तो वह अमृत कुंड को मिट्टी के घड़े में भरना चाहते थे। रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओतप्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अंतर्निहित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग प्रत्यंगों में शामिल होती है। यही दिव्य संयोग है। आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन। कबीर की सभी वाणियाँ यही दर्शाती हैं। उसमें संयोग के साथ एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा होता है। उस एकांत सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अंतर्निहित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है। ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की लालसा समान रूप से होती है। इंद्रियां अपने आराध्य के प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनके साथ साथ वह अपने आराध्य को पाने के लिए विविध गुणों का ग्रहण भी करती हैं। अंत में वह इस सीमा तक पहुंच जाती हैं कि वह वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी दशा में शायद इंद्रियां भी अपना कार्य बदल लेती हैं। इंद्रियों के कार्य बदलने के बाद हम यह देखते हैं कि ईश्वर हमें आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही वह शक्ति हैं जो हमें ईश्वर से मिलने से रोकती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तब वह ईश्वर हमें बेहद आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय जगत से बहुत ऊपर उठकर विचार शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत और अंतिम प्रेम के आधार में मिल जाना चाहता है। यही उसकी साधना है, यही उसका उद्देश्य है। उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है। मैं, मेरा और मुझ जैसे शब्द विनाश के कारण हैं। इन सब को वह भूल जाता है और उस अपरिमित शक्ति की गोद में अंतर्निहित हो जाता है। वहाँ जाकर जीव अपना आधिपत्य नहीं रख सकता। एक सेवक की भांति अपने स्वामी के चरणों में वह खुद को भुला देता है। संसार के इन बाह्य बंधनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है।
हृदय की भावना साकार होती है और असीम शक्ति के आगे वह खुद को समर्पित कर देता है। हृदय की गति में स्वार्थ नहीं रहता, संसार की कोई वासना नहीं रहती, कोई सिद्धि, कोई ऐश्वर्य नहीं दिखता, सिर्फ हृदय में प्रेम दिखता है और यही प्रेम ईश्वर से हमें जोड़ता है। धन्यवाद।